नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं गणित की शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आज का टॉपिक हमारा है तर्क शक्ति। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने किया था गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। उस टॉपिक के अंदर से आपके मिनिमम एक क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछा जाता है, जो कि हमने ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से याद कर ली है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखें, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर से गणित की प्रकृति से आपके डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। उसके बाद आज के टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल, और पूछे भी गए हैं, क्योंकि इसके अंदर से या तो इसके सोपान या फिर तर्क शक्ति के प्रकार, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। देखिए, आज का कंटेंट रहेगा तर्क शक्ति की परिभाषाएं, जो कि 2 है, स्किनर और मन के अनुसार। फिर है तर्क के उदाहरण, इसके उदाहरण है। फिर इसके सोपान है और तर्क शक्ति के प्रकार है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से तर्क शक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है या कौन सा है। तो तर्क शक्ति के 2 ही प्रकार है, आगमन और निगमन, इंडक्शन डिडक्शन। अब देखिए, तर्क से मतलब क्या है। तर्क के बारे में कुछ पढ़ते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क तब उत्पन्न होता है जब उसे किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। युक्ति संगत तर्क करने की शक्ति को तर्क शक्ति कहा जाता है। कि मतलब जब तक व्यक्ति के सामने कोई समस्या नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या से निकलने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर उसके क्रिया स्टार्ट होती है। उसी को हम क्या कहेंगे, तर्क कहेंगे। युक्ति संगत तर्क करने की शक्ति को तर्क शक्ति कहा जाता है। तर्क प्रयास त्रुटि की भांति होता है, लेकिन इसमें भौतिक अन्वेषण की जगह मस्तिष्क की सहायता से अन्वेषण किया जाता है। तर्क शक्ति के माध्यम से समस्या के सुलझाने में श्रम और समय की बचत होती है। देखिए, प्रयास त्रुटि हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है। उसके अंदर तो क्या होता है, हम फिजिकली उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसका सॉल्यूशन या उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। लेकिन तर्क के अंदर फिजिकली वर्क ना होकर सिर्फ हम क्या करते हैं, मेंटली करते हैं, दिमाग के अंदर ही सारा खोज उसका करते हैं, समस्या के समाधान का। तो इस तर्क के अंदर फिजिकली अपना ज़्यादा वर्क नहीं होता, जबकि मेंटली सबसे ज़्यादा वर्क होता है। तो इसके अंदर समय और श्रम दोनों की मात्रा बहुत कम लगती है। तर्क शक्ति का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में जाने अनजाने खूब होता है। सभी को पता है, हम कोई ना कोई काम करने के अंदर तर्क शक्ति का रोज जाने अनजाने में काम करते रहते हैं। इस समय भी जटिल पहेलियों को हम खेल खेल में सुलझा लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में समानता या सादृश्यता आसानी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक कि 2 मनुष्यों के व्यवहार एवं सोच तथा उनके व्यक्तित्व के तुलनात्मक पहलू को भी सहजता से उजागर कर देते हैं। कि मतलब अगर अपने कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी, चाहे वो वर्क पहेली है, चाहे वो खेल खेलना है किसी भी प्रकार का, तो उसके अंदर हम स्ट्रेटजीज लगाते हैं या कुछ ना कुछ अपने उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं उस वर्क पहेली को हल करने का। या किसी भी हम क्यूबिक वो ले लीजिए आप, किसी भी काम करने के लिए हम दिमाग के अंदर उसका क्या करते हैं, कोई ना कोई अपनी चाल बनाते हैं। चाल इज द राइट वर्ड, चाल बनाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तर्क शक्ति। जीवन में कुछ लोग काफ़ी सहजता से आगे बढ़ते हैं और देखते देखते निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल सोचते रहते हैं और समय को द्वंद्व से उभार नहीं पाते। इसका मुख्य कारण उनको तर्क शक्ति ही है। जिस व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी होती है, वह समस्याओं का शीघ्र निदान कर लेता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। जबकि जिसकी तर्क शक्ति कमजोर होती है, वह व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहता है या सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। आपने देखा होगा कि कई लोग बिल्कुल ईजिली किसी भी काम को कर लेते हैं और अपने एम जो है, उनका जो भी लक्ष्य है, वो उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन
कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खुद के अंदर सिर्फ द्वंद में रहते हैं, क्या मैं ये चलूँ ना चलूँ, चलूँ ना चलूँ, चलूँ, मतलब कोई भी काम करें ना करें उसके अंदर द्वंद रहता है उसके। तो ऐसे लोग जो समस्याओं का शीघ्र निदान कर लेते हैं उनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, लेकिन जो असमंजस में पड़े रहते हैं या सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, वो व्यक्ति, उनके अंदर क्या होती है, तर्क शक्ति की कमी होती है। अब देखते हैं डेफिनेशन स्किनर और मन के अनुसार। स्किनर के अनुसार तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी अवलोकित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी तथा किसी अवलोकित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकती है। तो ये थी स्किनर की डेफिनेशन। एग्जाम के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, तर्क के अंदर सिर्फ दो ही डेफिनेशन है, एक स्किनर की और मन की। ठीक है, पहले मन की भी पढ़ लेते हैं, फिर इनकी अपनी ट्रिक देखते हैं। मन के अनुसार तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से प्रदान करता है जिनका केवल पिछले संसाधनों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता। तो मन जो है वो तो अतीत की बातें करता है, अतीत के अनुभवों की बातें करता है। मन जो है हमारे पिछले या बीते हुए अनुभवों पर डिपेंड करता है, और स्किनर जो है वो भविष्यवाणी करता है। बस इतना ध्यान रखना है, मन अतीत की बात करेगा, अतीत के अनुभवों की, और स्किनर किसकी, भविष्यवाणी या किसी का होने का अनुमान लगाता है। अनुमान हमेशा भविष्य का ही लगेगा, भविष्यवाणी। अब देखिए तर्क, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसे साधारणतः औपचारिक नियमों से संबद्ध किया जाता है, पर पशु और मानव इस बात का अनुभव किए बिना तर्क का प्रयोग करते हैं। चिंतन का उत्कृष्ट रूप है तथा जटिल मानसिक प्रक्रिया भी है तर्क, लेकिन इसे औपचारिक नियमों से संबद्ध किया जाता है। देखिए, अब तर्क जब आप कर रहे होते हैं तो उस समय आपके मन में ये नहीं रहता कि हाँ हम ये तर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तर्क है या नहीं है। तो बिना तर्क का प्रयोग करे सीधे उसके अपने सॉल्यूशन पे या कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, कुत्ता अपने स्वामी को कार पर बैठकर जाते हुए देखकर घर में वापस आया था। आपने देखा होगा, जब कोई हमारा कोई पेट है वो हमारे साथ साथ बाहर तक जाएगा, लेकिन जैसे ही हम निकल जाएंगे किसी व्हीकल पे या पैदल, वो वापस अपने आप अंदर आ जाएगा। तो उसे कुत्ते के दिमाग में ये तर्क है या इसके दिमाग में ये प्रत्यय बना हुआ है, इमेज है उसके, कि जैसे ही मालिक चला जाएगा मुझे वापस अंदर आ जाना है। बालक कुल्फी बेचने वाले की आवाज़ सुनकर घर से बाहर दौड़ा हुआ जाता है। अब देखिए उसके साथ उसका क्या है, हमने CRSR थ्योरी पढ़ी है उसकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपन अनुक्रिया, कि कुल्फी वाले की आवाज़ सुनते ही बालक के मन में तर्क और वो चीज़ें वापस उजागर हो जाती है कि हाँ कुल्फी वाला आया, तो भाग के वो क्या आ जाता है, बाहर जाता है। अब ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अपनी कलम रख कर कहीं भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उससे अंतिम बार कहाँ लिखा था, उस स्थान पर कमरा था। यह इस प्रकार तर्क करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कलम कमरे में होगी और वह हमें मिल जाती है। इन सब कार्यों का आधार क्या है, तर्क। देखिए, आपने कहीं कोई चीज़ रखी, फिर आप भूल गए, लेकिन फिर आप क्या देखते हैं, आप दिमाग में तर्क लगाते हैं, वापस उसको रिकॉल करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ कहाँ रखी थी। तो वहीं जाके आप ढूंढते हैं और फिर आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो ये जो मानसिक प्रक्रिया है, ये जो अन्वेषण है, यही क्या कहलाता है, आपका तर्क शक्ति। नोट, तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी समस्या का समाधान करने में सहायता देता है। तर्क के सोपान जॉन डीवी के अनुसार, ये जो सोपान है ये जॉन डीवी के अनुसार है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि तर्क के सोपान जॉन डीवी के अनुसार कितने हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर ही इसका सोपान है, मतलब स्टेप्स हैं उसके। तो ये इसी स्टेप के अंदर आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, जॉन डीवी ने 5
सोपान बताए हैं तर्क शक्ति के। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर कर लें, और इसके ऊपर आपको साइकोलॉजी की, हिंदी, इंग्लिश, मतलब सभी ग्रामर का पोर्शन और साइकोलॉजी का, मैथ्स का सभी पोर्शन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और अंत में जैसे वीडियो ख़त्म होगी तो आप लास्ट तक पूरी देखिएगा। लास्ट के अंदर मैं आपको इसके वीडियोज़ और जो लिंक हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे। देखिए, जॉन डीवी ने 5 स्टेप कौन से बताए, और हाँ, आप इन सब वीडियोस को देखते हुए अपने हाथ के नोट्स भी बनाएं। और जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर 3 टॉपिक और है, अभी इसकी महत्ता है और एक आधा टॉपिक और है। उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा तो इसके एमसीक्यू अपलोड कर दिए जाएंगे पूरे यूनिट के। देखिए, समस्या की उपस्थिति। सबसे पहले हमारे दिमाग में या हमारे सामने कोई समस्या आती है, फिर हम समस्या के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि कैसी है समस्या, कैसी नहीं है, किस स्तर की है। फिर इसके समाधान के उपाय खोजते हैं। फिर हमारे सामने काफ़ी सारे हमारे माइंड में उपाय आते हैं कि इसको ऐसे 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 सोल्व किया जा सकता है। फिर उस उपायों में से किसी एक बेहतरीन उपाय का चुनाव किया जाता है और उस उपाय का फिर क्या किया जाता है, उपयोग। तो ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले समस्या की उस उपस्थिति, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर समस्या के उपाय ढूंढते हैं कौन कौन से, फिर उसमें से बेहतरीन उपाय का चुनाव किया जाता है, फिर हम उपाय का उपयोग करते हैं और समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं। अब है इसके प्रकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है आगमन तर्क। देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं, क्या है आगमन तर्क और इसकी क्या स्तर हैं, प्रक्रियाएं हैं। आगमन तर्क में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों एवं समय द्वारा संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है तथा उसके आधार पर समस्या का समाधान करता है। आगमन का आपको अर्थ अगर पता नहीं है तो देखिए क्या है कि आगमन के अंदर आपके पास जो चीज़ है उसके थ्रू आप एक फॉर्मूला बनाते हैं। आगमन सूत्र की ओर आते हैं, निगमन सूत्र से आप आगे की ओर बढ़ते हैं, सूत्र का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगमन में क्या है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, पहले भी उसका कोई एक्सपीरियंस है या कुछ उसके पास कोई तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करके वो एक सिद्धांत या एक सूत्र बनाता है, सामान्य सा नियम बना लेता है। फिर उस नियम के आधार पर उस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। तो इसके जो स्तर हैं वो 3 स्तरों से गुजरता है। पहला निरीक्षण, फिर परीक्षण करता है और फिर उसका क्या करता है, सामान्यीकरण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब निगमन, निगमन जस्ट इसका अपोजिट होगा, तो देख लेते हैं क्या है। निगमन तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने बताया, आगमन में सूत्र की ओर आता है, अपने जो भी उसके फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उदाहरण हैं, उनसे सूत्र की ओर आगमन होता है, उसका आता है वो। निगमन के अंदर क्या है कि वो पहले से बने हुए सूत्र या सिद्धांतों से अपनी समस्या का हल करेगा, यानी उदाहरण से सूत्रों से उदाहरण की ओर बढ़ेगा। इस विधि से सत्य के परीक्षण में एक पूर्व स्वीकृत सामान्य सिद्धांत को स्वीकार कर उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सिद्ध करते हैं। गणितीय विषय भी एक तर्क शक्ति आधारित विषय ही है। में विभिन्न समस्याओं को शीघ्र हल करने हेतु तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों की तर्क शक्ति उच्च स्तर की होती है वे कठिन गणितीय संप्रत्यों को भी शीघ्र समझ जाते हैं, जबकि कमजोर तर्क शक्ति वाले व्यक्ति गणित से दूर भागते हैं। तो इतना ही है, आसान है। उसके बाद देखिए, यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइन्स है। आज एक घरेलू महिला से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रम अपने कार्यों को अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से बेहतरीन ढंग से संपन्न करते हैं। संभवतः यही कारण है कि आज अच्छे अच्छे स्कूलों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु या रोजगार प्राप्ति हेतु आयोजित होने वाली प्राय एक दिवसीय या वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तर्क शक्ति परीक्षण का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, ताकि तर्क से आपका ये रहता है कि माइंड आपका कितना मतलब
अचानक और कितना सही, सटीक और सही समय पर सही निर्णय ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी कर दिया है स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने के लिए, या कोचिंग सेंटर्स के अंदर, या नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, प्राइवेट जॉब के अंदर। तर्क शक्ति चिंतन का उत्कृष्ट रूप एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। पशु और मानव इसका अनुभव किए बिना तर्क शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गणित की महत्ता करेंगे हम, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। और आज फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।